सोचिए, एक सामान्य दिन में आप लगभग 23,000 सांसें लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी और किया कि यही सांसें वो गुप्त कारण हैं जिनकी वजह से आप बार बार वही पुरानी मुश्किलों में उलझ जाते हैं? आप कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, फिर भी परिणाम वही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हर इनहेल और एक्सहेल के साथ आप अनजाने में अपनी पुरानी वास्तविकता को दोहरा रहे होते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है इस चक्र को तोड़ने का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सांसें किस तरह आपके हालात पर नियंत्रण रखती हैं। एक सरल 4 चरण वाली ब्रीदिंग तकनीक जो आपको पीड़ित से सृष्टिकर्ता में बदल देगी, और वो 0.3 सेकंड का क्वांटम अंतराल जो आपकी जिंदगी की दिशा पलक झपकते पलट सकता है। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे तो हर सांस आपकी ताकत बनेगी, आपकी जंजीरें नहीं। क्या आपने कभी विचार किया कि दिन भर में आप कितनी बार सचेत होकर सांस लेते हैं? जवाब है शायद कभी नहीं। हम में से अधिकांश लोग पूरे दिन ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। सुबह उठते ही फोन हाथ में थाम लेते हैं, ऑफिस की भागदौड़ में लग जाते हैं, ट्रैफिक में झुंझलाते हैं और रात को बिस्तर पर लेटकर दिमाग में हजारों विचार घुमाते रहते हैं। इन सब के बीच सांस तो चल रही होती है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर रहे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जब सांसें बिना जागरूकता के चलती हैं तो वे वही ऊर्जा बाहर प्रसारित करती हैं जो आपके अंदर घूम रही है। तनाव, भय, उलझन, गुस्सा। और फिर हम शिकायत करते हैं कि मेरे हालात क्यों नहीं बदलते, इतनी मेहनत करता हूं फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। सच्चाई ये है कि आप अंदर के माहौल को बदले बिना बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, आपके भीतर जितनी अराजकता है उतनी ही बाहर प्रतिबिंबित होगी, क्योंकि हर सांस एक संकेत है, एक अदृश्य ऊर्जा हस्ताक्षर जो आपके आसपास के हर व्यक्ति और हर स्थिति को प्रभावित करता है। आप बिना कुछ बोले भी अपने वातावरण को कंपन भेज रहे होते हैं। अब जरा ये कल्पना करें, हर बार जब आप इनहेल करते हैं आप अपनी आंतरिक स्थिति को ब्रह्मांड से खींच रहे होते हैं। हर एक्सहेल के साथ आप उसे ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं। मतलब हर सांस से आप एक कोड लिख रहे हैं, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। अगर ये कोड भय से भरा है तो भय ही आपकी वास्तविकता में लौटता है। अगर शांति से भरा है तो शांति आपके जीवन में प्रवेश करती है। और ये सिर्फ भावुक बातें नहीं है, ये विज्ञान है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि जब आप बेचैनी से सांस लेते हैं, तेज, उथली, ऊपरी छाती में, तो आपका शरीर तनाव हार्मोन से भर जाता है। आपकी कोशिकाएं असंगठित प्रकाश, केओटिक लाइट उत्सर्जित करती हैं। लेकिन जब आप गहरी स्थिर सांस लेते हैं तो शरीर सुसंगत प्रकाश, कोहेरेंट लाइट प्रसारित करता है। एक संतुलित, शक्तिशाली ऊर्जा। सोचिए, आप हर पल, हर सांस से अपनी वास्तविकता को प्रकाश से गढ़ रहे हैं। आपके अंदर जो रोशनी है वही बाहर प्रकट होती है। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी सांसों को यूं ही ऑटोमेटिक, बेचैन, असंयमित चलने देंगे या तैयार हैं उन्हें अपने नियंत्रण में लेने के लिए? क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो आपको दिखाएगा कि ये अदृश्य सांसें कैसे आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं। अब तक आपने समझा कि आपकी हर सांस एक कोड लिखती है, लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई सिर्फ सांसों से इतना प्रभाव पड़ सकता है? क्या ये कोई आध्यात्मिक कल्पना है या इसके पीछे ठोस विज्ञान है? तो आइए पहले विज्ञान से शुरुआत करते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की शोध बताती है कि आपके दिल और सांसों का पैटर्न आपके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बनाता है, लगभग 8 फीट तक फैला हुआ। मतलब आप सिर्फ शब्दों या कार्यों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक तरंगों से भी दुनिया पर असर डाल रहे हैं। और ये बस इतना ही नहीं है, हर सांस आपके शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करती है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप की खोज ने साबित किया कि आपकी हर कोशिका बायोफोटॉन्स, प्रकाश के कण उत्सर्जित करती है। जब आप संतुलन में होते हैं, ये रोशनी सुसंगत, कोहेरेंट होती है, साफ, स्थिर, संगठित। जब तनाव में होते हैं तो ये असंगठित, कियोटिक हो जाती है, और ये बिखरी ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व और आसपास के वातावरण में अव्यवस्था फैलाती है। अब सोचिए, आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे, आप हर सांस के साथ प्रकाश की एक भाषा बोल रहे हैं। हर इनहेल और एक्सहेल से आप ब्रह्मांड पर लिख रहे हैं, ये मेरी अवस्था है, ये मेरा संदेश है। अब जरा इतिहास की ओर मुड़े, क्योंकि जो विज्ञान आज खोज रहा है वो प्राचीन सभ्यताएं हजारों साल पहले जानती थीं। भारत के ऋषि मुनियों ने इसे प्राणायाम कहा। प्राण यानी जीवन शक्ति, आयाम यानी उसे दिशा देना। वे जानते थे कि सांस सिर्फ शरीर को नहीं चलाती, ये आपकी चेतना को निर्देशित करती है।
मिस्र के रहस्यमय विद्यालयों में सिखाया जाता था कि हर सांस से आप अपने ऊर्जा शरीर लाइट बॉडी का निर्माण करते हैं। वे इसे कहते थे ब्रीदिंग द लाइट बॉडी इनटू एग्जिस्टेंस, श्वास द्वारा प्रकाश शरीर का सृजन। हिब्रू संस्कृति में इसे रुवाह कहा गया, सांस जो आत्मा को जोड़ती है। यूनानी परंपरा में प्न्यूमा, जीवन की सांस। हर सभ्यता, हर संस्कृति एक ही सत्य दोहरा रही थी, सांस सिर्फ हवा का आदान प्रदान नहीं, ये दृश्य और अदृश्य के बीच का सेतु है। और आज का विज्ञान यही दोहरा रहा है। जब आप सचेत सांस लेते हैं तो अपना नर्वस सिस्टम शांत करते हैं, हार्मोनल संतुलन बहाल करते हैं और एक स्थिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेत भेजते हैं जो आपके आसपास की परिस्थितियों को धीरे धीरे बदल देता है। तो अब सवाल ये है, अगर हर सांस इतनी शक्तिशाली है तो हम में से ज्यादातर इसे ऑटोमेटिक, अनजाने, बेचैन मोड पर क्यों छोड़ देते हैं? क्यों हम वो नहीं कर रहे जो हमारे पूर्वज जानते थे, सांस से वास्तविकता गणना? अगले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि सांस सिर्फ ऊर्जा नहीं बदलती, बल्कि आपको आपकी असली शक्ति से जोड़ती है। अब तक आपने समझा कि आपकी सांसें सिर्फ हवा नहीं लेती छोड़ती, वे आपकी आंतरिक अवस्था को बाहर प्रसारित करती हैं, आपके शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करती हैं और ब्रह्मांड में एक अदृश्य संदेश लिखती हैं। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आप अपनी सांस को निरीक्षण करना शुरू करते हैं, बस देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के। मैं आपसे अभी एक छोटा सा प्रयोग करने को कहता हूं। जहां भी आप हैं, रुकें, एक पल के लिए आंखें बंद करें या ध्यान को अंदर लाएं और अपनी सांस को महसूस करें। हवा का स्पर्श नाक से अंदर जाती, फेफड़ों में फैलती और फिर धीरे से बाहर निकलती। अब ध्यान दें, यह सब हो रहा है और आप इसे देख रहे हैं। मतलब आप सांस नहीं ले रहे, आप सांस के साक्षी हैं। यही है ऑब्जर्वर का जन्म, साक्षी भाव का उदय। और यहां एक गहन सत्य छिपा है। अगर आप सांस को देख सकते हैं तो आप अपने विचारों को भी देख सकते हैं। अभी ध्यान दें, आपके मन में शायद आवाजें चल रही होंगी, ये कितना समय लेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, ये थोड़ा विचित्र लग रहा है। लेकिन रुकें, अगर आप इन विचारों को आते जाते देख सकते हैं तो क्या आप वास्तव में विचार हैं? नहीं, आप वो चेतना है जो विचारों को देख रही है। कल्पना कीजिए, आप नदी के किनारे बैठे हैं, पानी बह रहा है, कभी धीमा कभी तेज। वो पानी आपके विचार हैं और आप किनारे पर हैं देखते हुए। आप नदी नहीं हैं, आप नदी के साक्षी हैं। भारतीय वेदांत इसे साक्षी चेतना कहता है, बौद्ध धर्म में बुद्ध स्वभाव, ईसाई रहस्यवाद में क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। नाम अलग लेकिन सत्य एक। आप विचार नहीं हैं, आप वो असीम आकाश हैं जिसमें विचार बादलों की तरह आते जाते हैं। जैसे आकाश पर बादल गुजरते हैं लेकिन आकाश अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही आप हर भावना, हर अनुभव के बीच अपरिवर्तित रहते हैं। डर आएगा जाएगा, गुस्सा आएगा जाएगा, खुशी आएगी जाएगी, लेकिन आप साक्षी हमेशा स्थिर, शांत, अटल रहेंगे। यही असली ताकत है, क्योंकि साक्षी बनते ही आप प्रतिक्रिया से चयन पर शिफ्ट होते हैं। अब आप भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके स्वामी हैं। और यही वो मोड़ है जहां आप जिंदगी जीने वाले से जिंदगी सृजित करने वाले बनते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि जब आप विचारों को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवे बनाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की शोध कहती है कि सिर्फ 7 मिनट का सचेत निरीक्षण वर्षों पुराने पैटर्न बदल सकता है। सोचिए, सिर्फ 7 मिनट का साक्षी भाव आपकी दशकों पुरानी जंजीरें तोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि अगर सिर्फ देखने से इतना बदलाव हो सकता है तो क्या होगा जब आप हर सांस को साक्षी भाव से लेंगे? यहीं से असली क्रांति शुरू होती है, क्योंकि अब आप अपनी भावनाओं के दर्शक नहीं रहेंगे बल्कि अपनी वास्तविकता के सृजितकर्ता बनेंगे। और इस सृजितकर्ता को सक्रिय करने का सबसे शक्तिशाली साधन क्या है? एक रहस्य जो आपके हर इनहेल और एक्सहेल के बीच छिपा है। 1.3 सेकंड का दरवाजा जो आपको अनंत संभावनाओं से जोड़ता है। आगे हम एक ऐसे पल को छुएंगे जहां सब कुछ धीमा हो जाता है, जहां सांसों के बीच एक खामोशी होती है और उसी खामोशी में कुछ जादुई जन्म लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि समय अचानक ठहर सा गया हो, जैसे किसी दुर्घटना के क्षण में या किसी प्रिय को गले लगाते हुए? वे पल संयोग नहीं है, वे आपको एक गहन रहस्य की झलक देते हैं, जहां आपकी चेतना और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। विज्ञान अब इसे समझ रहा है। इस रहस्य को कहते हैं क्वांटम गैप, एक सूक्ष्म अंतराल जो आपकी हर सांस के बीच छिपा होता है। ध्यान दें, जब आप सांस भरते हैं और छोड़ने से पहले वो छोटा सा ठहराव आता है, और फिर जब सांस पूरी तरह बाहर निकलती और अगली सांस शुरू होने से पहले का वो क्षण, यही वे अंतराल हैं। लोग इन्हें खालीपन समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये सृजन के द्वार है। प्राचीन मिस्र के मिस्ट्री स्कूलों में इन्हें राह की मौन शरण कहा जाता था, वह जगह जहां सृजन का सूर्य खुद ठहरता है। भारतीय योग परंपराओं में
इसे ध्यान का सर्वोच्च बिंदु माना जाता था, क्योंकि जब मन और शरीर दोनों ठहरते हैं तब चेतना सबसे जागृत होती है। यही मौन में स्पष्टता का जन्म होता है। यही वो क्षण है जब आपका मन सामान्य शोर से मुक्त होता है। मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, सारी आवाजें थम जाती हैं। और जब ये आवाजें थमती हैं तभी आपकी सच्ची इच्छा, आपका असली इंटेंशन स्पष्ट होकर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। ये कोई जादू नहीं, क्वांटम भौतिकी का नियम है। कणों का व्यवहार पर्यवेक्षक की उपस्थिति से बदलता है, और जब आप इन क्षणों में पूरी तरह जागरूक होते हैं, आपकी चेतना एक ऐसा संकेत भेजती है जो आपकी वास्तविकता को नया रूप देता है। जितना सूक्ष्म या अंतराल है उतना ही शक्तिशाली। लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वे हमेशा अगली सांस, अगले काम, अगले विचार की जल्दी में भागते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन सांसों के ठहराव को महसूस करना शुरू कर दें तो क्या होगा? शायद यहीं से वो बदलाव शुरू हो जाए जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। जब आप इन सांसों के ठहराव को महसूस करना शुरू करते हैं तो आप एक और रहस्य खोजते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर ही छिपी है। हमने हमेशा शक्ति को बाहर तलाशा, धन में, लोगों में, सफलताओं में, लेकिन प्राचीन सभ्यताएं जानती थीं कि सच्ची शक्ति का निवास अंदर है। मिस्र वासियों ने अपने विशाल मंदिरों को जिस कुशलता से बनाया, भारतीयों ने अपने मंदिरों को जिस संतुलन और पवित्रता से सजाया, वे सिर्फ पत्थर और ईंट के ढांचे नहीं थे। वे ऐसे स्थान थे जहां हर स्तंभ, हर नक्काशी, हर ध्वनि का कंपन ऊर्जा को संरेखित करने के लिए था। वैसे ही आपका शरीर भी एक मंदिर है। हर हड्डी एक स्तंभ, हर अंग एक कक्ष। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर इस मंदिर में रहते नहीं, बस इसे घसीटते हैं। हमने इसे कभी सचेत रूप से सजाया नहीं, कभी साफ नहीं किया। इसलिए हमारे अंदर अनगिनत पुराने बोझ पड़े रहते हैं। कंधों पर वर्षों की जिम्मेदारियों का भार, सीने में दबी चोटें और टूटे विश्वास, पेट में भविष्य का डर, गले में वे शब्द जो कभी कहे नहीं गए। जब आप सचेत सांस लेना शुरू करते हैं, ये बोझ दिखाई देने लगते हैं। शरीर संकेत देता है, कभी कसाव, कभी दर्द, कभी भारीपन। ये सिर्फ शारीरिक संवेदनाएं नहीं, ये आपकी कहानी है। आपके अंदर संग्रहित हर अधूरी भावना, हर अनसुलझा अनुभव, हर वंशानुगत भय। आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। एपिजेनेटिक्स बताता है कि आघात सिर्फ अनुभव नहीं रहता, यह आपके डीएनए में पैटर्न बन जाता है और पीढ़ियों तक चलता है। लेकिन सुंदरता यह है कि जैसे ये पैटर्न विरासत में मिलते हैं, वैसे ही टूट भी सकते हैं। हर बार जब आप सचेत सांस लेते हैं, आप इस मंदिर की सफाई कर रहे होते हैं। जैसे पुराना मलबा हटता है, वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह बहाल होता है। और जब ऊर्जा स्वतंत्र बहने लगती है, आप सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी मुक्त हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपका शरीर पूरी तरह हल्का, खुला और संतुलित हो जाए तो आप किस हद तक बदल सकते हैं? शायद यही वो बदलाव है जिसकी झलक आप अब तक सिर्फ सपनों में देखते आए हैं। आपने अभी देखा कि कैसे हर सांस आपकी वास्तविकता को आकार देती है, कैसे ये साधारण सी क्रिया आपको पीड़ित से सृष्टिकर्ता बना सकती है। लेकिन अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अभी इसी पल अपनी अगली सांस पर ध्यान दें। एक गहरी सांस भरें और धीरे से छोड़ें। कैसा लग रहा है? थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत। यही आपकी असली शक्ति है, आपकी सांस। अब इसे पक्का करें। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, ब्रीथ। क्यों? क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं तो अपने मन को स्पष्ट संदेश देते हैं, मैंने अपनी शक्ति चुन ली है। और जब आप इसे सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी खड़े होते हैं जो इस बदलाव के लिए तैयार हैं लेकिन पहला कदम नहीं उठा पा रहे। यही राष्ट्र रूट्स चैनल की पहचान है। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, बल्कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़कर ऐसे उपकरण देते हैं जो आपकी सोच, ऊर्जा और वास्तविकता तीनों को बदलते हैं। तो अगर आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि सच में बदलने वाले हैं, तो ये आपका घर है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, राष्ट्र रूट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कमेंट में ब्रीथ लिखें, ताकि ये सफर आप अकेले नहीं, हम सब मिलकर तय करें।